प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का कक्षा 11 का हिंदी साहित्य का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हमारे पास आ चुका है। हम इस प्रश्न पत्र को पढ़ना शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबाकर बिल्कुल और बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1, मेले जाते समय हामिद को दादी ने कितने पैसे दिए? 4 पैसे, 12 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे। प्रश्न नंबर 2, सिद्धेश्वरी के कितने बेटे हैं? 3, 4, 2, 5। प्रश्न नंबर 3, खेल में अपनी हार कौन नहीं मानता? ग्वाल बाल, श्री कृष्ण, श्री दामा और राधा। प्रश्न नंबर 4, अंडे के छिलके एकांकी के लेखक हैं? मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, सूरदास, प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 5, टॉर्च बेचने वाला अपनी टॉर्च बेचता था बाजारों में, चौराहों पर, गलियों में, पार्कों में। प्रश्न नंबर 6, मेहनत का खाता है यह समझाने के लिए गूंगे ने सीने पर हाथ मारा, भुजाओं पर हाथ रखे, पेट बजाया, ताल ठोकी। प्रश्न नंबर 7, ज्योतिबा का नाम किस सूची में नहीं था? ज्योतिबा का नाम किस सूची में, यह ओरिजिनल पेपर है। ज्योतिबा का नाम किस सूची में नहीं था? विद्वानों की, समाज सुधारकों की, शिक्षकों की, इतिहासकारों की। प्रश्न नंबर 8, बामन नहीं भट्टा मजदूर है वह म्हारे जैसा, ये कथन है? मजदूर का, मानो का, अस्कर का, सुकिया का। प्रश्न नंबर 9, कबीर के अनुसार हिंदू और मुसलमान नहीं पा सके ईश्वर प्राप्ति की राह है मन की शांति, मुक्ति और ज्ञान। प्रश्न नंबर 10, कर्तव्य पथ के पथिक के मार्ग की बाधाएं हो सकती है? घोर अंधकार, दूर की प्रियजन, भयंकर वर्षा, ये सभी। प्रश्न नंबर 11 देखिए, निचोरत बने नहीं में गोपी से क्या निचोड़ा जा रहा है? मन से होली की स्मृति, श्री कृष्ण का प्रेम रंग, शरीर का पसीना, होली का रंग। प्रश्न 12 से 17 तक रेगिस्तान वाले प्रश्न हैं। ये एक ओरिजिनल पेपर है जो हमें किसी छात्र ने भेजा है। प्रश्न नंबर 12, प्रेमचंद की कृति मानसरोवर के रेगिस्तान भाग है। प्रश्न नंबर 13, सुमित्रानंद पंत की कविता संध्या के बाद रेगिस्तान संकलन से ली गई है। प्रश्न नंबर 14, दोनों मित्रों के सामने रेगिस्तान सवाल था। प्रश्न नंबर 15, डायरी एक अंतरक रेगिस्तान है। प्रश्न नंबर 16, ज्योतिबा फुले को रेगिस्तान की उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 17, प्रेमचंद का मूल नाम रेगिस्तान था। ये आपको इतने रेगिस्तान बनने। 18 से 28 तक ये जो आपके 11 क्वेश्चन हैं ये एक एक अंकों के हैं। इसमें आपको एक एक पंक्ति में उत्तर देना है या एक शब्द का भी हो सकता है। मकबूल के उसके पिता ने कहाँ पढ़ने भेजा? 1900, अंडे के छिलके एकांकी में वीणा कौन सी किताब पढ़ती है? प्रश्न नंबर 20, बच्चे ईदगाह जाने के लिए क्यों उत्साहित हैं? प्रश्न नंबर 21, सिद्धेश्वरी के बड़े बेटे का क्या नाम है, वह क्या काम करता है? प्रश्न नंबर 22, गूंगे को कौन पीटते थे और क्यों? प्रश्न नंबर 23, कबीर के पद में बालम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? प्रश्न नंबर 24, गोपियों के अनुसार कृष्ण की कमर टेढ़ी होने का क्या कारण है? प्रश्न नंबर 25, महादेवी ने मोम की बंधन से किस ओर संकेत किया है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, भौरों के झोर कुंजों में क्या कर रहे हैं? प्रश्न 27, सुबह सिंह के भट्टे पर आने से वहाँ का माहौल कैसा हो जाता है? प्रश्न नंबर 28, ज्योतिबा के अनुसार आदर्श परिवार का स्वरूप क्या है? खंड ब की बात करते हैं। खंड ब के अंदर आपके बड़े प्रश्न हैं जो आपको 5-7 लाइनों में उत्तर देने हैं। 5 से 10 तक आप दे सकते दो को। संसार की परिभाषा व प्रमुख तत्वों के नाम लिखो। संचार की परिभाषा। प्रश्न नंबर 30, लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा? प्रश्न नंबर 31, अन्न न भावे नींद न आवे का क्या कारण है, ऐसी स्थिति क्यों हो गई थी? प्रश्न नंबर 32, महादेवी वर्मा या प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय लिखिए। प्रश्न नंबर 33, प्रायः घर तो लगता ही है भाभी, अपनी भाभी भाई के कमरे में शाम को परायपन का एहसास क्यों होता है? प्रश्न नंबर 34, सबसे ज्यादा प्रश्न है हामिद, हामिद की प्रसन्नता का कारण क्या है? प्रश्न नंबर 35, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए? प्रश्न नंबर 36, नायिका सपने में क्यों प्रसन्न थी और वह सपना कैसे टूट गया? प्रश्न नंबर 37, चौपाई छंद के लक्षण व यमक अलंकार की परिभाषा लिखो। प्रश्न नंबर 38, डायरी लेखन क्या है? खंड से पठित पदों के आधार पर सूरदास के काव्य की विशेषता बताइए। 3 नंबर का है। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखो। आजकल महंगाई के दौर में व्यक्ति सीमित आय में महंगी महंगी पुस्तकें लेकर नहीं पढ़ सकता। ऐसी स्थिति में पुस्तकालय उसके लिए वरदान साबित होते हैं। जो विद्यार्थी आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं वे भी पुस्तकालय में पुस्तकें लेकर अध्ययन करते हैं। इसी कारण विद्यालय तथा महाविद्यालयों में पुस्तकालय का प्रबंध किया जाता है। आज शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण इनका महत्व और भी बढ़ गया। पुस्तकालयों में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, सामान्य
ज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र, धर्म, राजनीति आदि तथा प्रसिद्ध लेखकों और कवियों द्वारा लिखित वे पुस्तकें भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जो प्राय सुगमता से नहीं मिलती। पुस्तकें मनुष्य के विचारों तथा चिंतन को दृढ़ बनाती है, हमारे चरित्र का विकास करती है तथा हमारे अंदर आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करती है। इस दृष्टि से पुस्तक हमारी परम मित्र है। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। पुस्तकों का महत्व है। दूसरा, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय क्यों उपयुक्त है। देखो, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, वो महंगी महंगी पुस्तकें खरीद नहीं सकता है और वो पुस्तकालय में जाकर पढ़ सकता है। जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल का लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, वहाँ पर जाकर अध्ययन कर सकता है, तो उसके भी फायदा हो सकता है। पुस्तकालयों में कौन कौन सी पुस्तकें उपलब्ध होती है। तो देखो, पुस्तकालयों में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र, धर्म, राजनीति आदि प्रसिद्ध लेखकों की, कवियों द्वारा लिखित पुस्तकें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करो। मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ, उसके भीतर कुछ बुझ गया है। ये युग ही अंधकार में है, ये सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए हैं। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है, वह पथ भ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है, अंतर की आंखें ज्योतिविहीन हो गई है, वे उस भेद नहीं पाती है। अथवा कई बार ये क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियों एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अंतता को, हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्म आनंद से भर देती थी। मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हैं। प्रश्न नंबर 42, प्रस्तुत काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करो। साहिब अंध मुसाहिब मुख सबा बहिरी रंग रिज को माचो, भूलो वहाँ भटक्यो घट ओघट बुढ़िए को काहू कर्मन बाचो, बेस न सूझो कहो समझन्यो बतायो सुन्यो न कहा रुचि राचो, देव तहाँ निबरे नट की बिगड़ी मती और सगरी निसी नाचो। अथवा अरे इन दोहू न राहू न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर चुवन न देई बेक्या के पायन तर सोवे, ये देखो हिंदुआई, मुसलमान के पी ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्यावे घरई में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाय चढ़वाई, सब सखियां मिल जेवन बैठी घर भर करे बढ़ाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन रहा अवे जाई। इनमें से दोनों में से कोई एक का आपको क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 43 क्या है, किसी एक विषय पर निम्न लिखो। राजस्थान की संस्कृति, दहेज एक सामाजिक कलंक, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण। चारों में से कोई एक आपको निबंध करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 में क्या है, अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। अथवा सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालगढ़ बीकानेर में बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र की स्वीकृति भेजने तो एक कार्यालय पत्र लिखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बीकानेर का ओरिजिनल पेपर है हिंदी साहित्य का, जो आज का पेपर है और हमें किसी छात्र के द्वारा प्राप्त हुआ है, उसने व्हाट्सएप के माध्यम से हमें उपलब्ध करवाया है। आप भी अपना पेपर व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करवा सकते हैं, ताकि उस पेपर को आप हम वीडियो पर अपलोड कर देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।